हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ग्रीडी मोटिवेशन चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में। मैं आपको थोड़े से साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बताऊंगा जिससे आप इतना चौंक जाओगे ना कि आपके दिमाग की हालत ऐसी हो जाएगी, कुछ ये जो देख रहे हो ना उसके जैसी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता ही नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट। Fact number 1. A higher expectations can lead to higher performance or a better result, whereas lower expectations can lead to decrease in performance. अब ये चीज़ कैसे साबित हुई थी? ये एक टीचर था क्लासरूम के अंदर, तो उसको बताया गया कि तुम्हारे क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी है और उनकी जो सक्सेस रेशियो है वो भी बहुत पिछले सालों में बहुत अच्छी रही हुई है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। अभी टीचर को क्या लगा कि हाँ मेरे पास तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स आए हैं, तो उसने जो पढ़ाया उसमें ऑटोमेटिकली उसको पता भी नहीं चला, लेकिन उसका जो परफॉर्मेंस था ना वो एकदम से अच्छा आ गया, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं उसको अच्छा पढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली वो अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे और मेरे जो क्लास है उसका नाम अच्छा हो जाएगा। तो उसकी वजह से उसको बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें उससे हुई। यानी अगर आपको पता है कि आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस है, हायर एक्सपेक्टेशंस है कुछ चीज़ों से, तो आपका जो परफॉर्मेंस उस चीज़ के लिए होता है ना वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, वो बेटर हो जाता है। फैक्ट नंबर 2. थिंकिंग इन अ फॉरेन लैंग्वेज कैन अफेक्ट योर डिसीजन। अभी एक यूनिवर्सिटी है शिकागो की जिसने एक रिसर्च किया था, उसके अंदर उन्होंने पाया था कि जब आप फॉरेन लैंग्वेज में कुछ भी सोचते हो ना तो उसके अंदर आपके इमोशंस नहीं आते। जनरली क्या होता है कि आप अपनी जो भी लैंग्वेज आपको आती हो, गुजराती हो, हिंदी, मराठी, राजस्थानी, मारवाड़ी, जो भी आप लैंग्वेज जानते हो, उसके अंदर आप जब सोचोगे ना तो आपके साथ उसमें एक इमोशन आता है, क्योंकि आप वो आपकी मदर टंग है। आप जब से आपका बर्थ हुआ है तब से आप वही बोलते आए हो, तो उसमें इमोशंस जल्दी आ जाते हैं। बट जब आप फॉरेन लैंग्वेज में कुछ सोचते हो तो उसके अंदर जो आपका इमोशन है ना उसमें से डिटैच हो जाता है। उसकी वजह से आप जो सोचते हो वो रैशनल सोचते हो, लॉजिकल सोचते हो। उससे क्या होगा कि आपका जो डिसीजन आएगा ना वो भी रैशनल डिसीजन होगा। तो कभी भी आप कंफ्यूज हो ना कुछ डिसीजन लेने में तो एक बार ट्राई करना। मैंने भी ट्राई किया था, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो आप भी ट्राई कर सकते हो इसको। फैक्ट नंबर 3. नेचुरली ब्लू कलर्ड फूड्स आर एपेटाइट सप्रेसेंट। उसका मीनिंग क्या है कि जो ब्लू कलर के फूड होते हैं ना वो हमको भूख ज़्यादा नहीं लगाते हैं। यानी अगर हमने वो खा लेते हैं ना तो हमारी भूख कम हो जाती है या तो नहीं लगती है हमें भूख। अभी ये किसको काम आएगा? जो वेट लॉस कर रहा होगा ना उसको काम आएगा, क्योंकि उसको ऐसी एडवाइस होती है कि आप कम खाओ, लेकिन परेशानी ये है कि कम खाने की वजह से उनको भूख ज़्यादा लगती है। तो वो क्या कर सकते हैं कि ब्लूबेरीज खा सकते हैं। ब्लूबेरीज खाने की वजह से उनको भूख कम लगेगी। अभी ये जो भूख कम लग रही है वो कैसे अपन साबित कर सकते हैं और किसने साबित किया था? तो उसके हिसाब से ये चीज़ है कि हमारी जो बॉडी है उसको पता ही नहीं है कि ब्लू कलर के जो फूड होते हैं ना उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है ब्लू कलर के फूड्स। मुझे एक पता है, जैसे कि ब्लूबेरी नाम की एक फूड है, जो फ्रूट है वो अवेलेबल है, ठीक है। बाकी अगर आपको पता है कि कौन सा फूड या तो फ्रूट वगैरह कुछ भी हो, वेजिटेबल भी हो सकता है, अगर वो अवेलेबल है ब्लू कलर के अंदर नेचुरली, तो प्लीज़ उसको कमेंट करिए ताकि सबको पता चले। तो ये पता ही नहीं है उस बॉडी को कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है, तो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा तो वो क्या करेगा, उसको पचाने में थोड़ा टाइम लगाएगा। तो जब टाइम लगेगा ना तो आपको तब तक भूख नहीं लगेगी, यानी लॉन्ग टाइम के लिए आपको भूख नहीं लगेगी। फैक्ट नंबर 4. व्हेन इन डाउट स्लीप ऑन इट। ऑफन यू कैन मेक बेटर डिसीजंस आफ्टर अ गुड नाइट रेस्ट। इसका मतलब क्या है कि जब भी आपको कोई डिसीजन लेना हो ना तुरंत मत लीजिए, आप एक रात तक उसका वेट करिए, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना वो एक तो इन्फॉर्मेशन जल्दी से कैप्चर करता है और उसका डिसीजन सही देता है। और अगर हम जब रात को सोते हैं तभी वो सबकॉन्शियस माइंड हमको अलाउ करता है कि ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने का टाइम वही होता है। तो उसके ऊपर से आप एक स्टोरी भी बताता हूँ आपको कि एक लड़की थी जिसको आउट ऑफ कंट्री एक जॉब ऑफर हुई थी, उसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी। तो वो सोच रही थी कि मैं जाऊँ ना जाऊँ, क्योंकि कंपनी नहीं थी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिर उसने सोचा कि चलो कल डिसीजन लेंगे। तो जब वो सो गई तो सुबह उठ के उसको लगा कि नहीं यार मुझे ये जॉब नहीं करनी चाहिए, तो उसने मना कर दिया। अभी क्या हुआ कि 3-4 महीने बाद वो जो कंपनी से उसको ऑफर आया था वो बैंकरप्ट हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोइंसिडेंस था, बट जो हमारा माइंड है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है उसको जो प्रोसेसिंग होता है वो सबकॉन्शियस माइंड इजीली कर लेता है, जो हम एक्चुअल में डे में नहीं कर सकते।
तो उसकी वजह से उसको ये सारी चीज़ें प्रोसेस हुई और उसको लगा कि नहीं, ये इतनी कंपनी अच्छी नहीं है मेरे लिए, तो उसने वो जॉब को ना बोल दिया और आफ्टर आपका रिजल्ट भी वही आया कि वो कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई। फैक्ट नंबर 5, binaural beats can help you improve your concentration, can help you get more focused, it also help you in self motivation। तो सबसे पहले तो ये बाइनरल बीट्स होती क्या है? ये बाइनरल जो बीट्स है उसको 10 हर्ट्ज का डिफरेंस भी बोलते हैं, यानी कि अगर आपके एक कान के अंदर 210 की फ्रीक्वेंसी जा रही है और दूसरे कान के अंदर 200 की फ्रीक्वेंसी जा रही है, तो जो दोनों का डिफरेंस है वो 10 हर्ट्ज का, वो फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज की जो है वो आपको बाइनरल बीट्स बोलते हैं उसको। अभी अपना जो माइंड है ना, उसको मैनेज करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, दोनों को मैच करने के लिए प्रोसेस करता है। तो वो जो प्रोसेस होती है ना, उससे माइंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, वो हमें बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव करने के लिए भी हेल्प कर सकता है। उसकी 5 पैटर्न है, अल्फ़ा, बीटा, थीटा, डेल्टा और गामा। ये 5 पैटर्न है, हर एक पैटर्न के अलग अलग यूज़ है। अभी अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना हो, आपको कंसंट्रेशन लाना हो, फोकस करना हो अपने काम पे, तो सबसे उसके लिए बेस्ट है बीटा पैटर्न। बीटा पैटर्न के अंदर आप अगर वो सुनोगे ना, आपको उसको आपको हेडफोन के अंदर ही सुनना है, क्योंकि तभी आप उसको प्रॉपर्ली सुन पाओगे। तो उससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपका फोकस भी बढ़ेगा। और अगर आपको उसके बारे में डिटेल में जानना है कि ये कहाँ से मिलेगा, कौन सी ऐप का चाहिए हमको, उसको डाउनलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक कोई जो भी सॉन्ग होगा वो एक्चुअल में वो बोलेंगे, बट वो होगा बाइनरल बीट नहीं होगा, और जो आपको चाहिए वो तो नहीं ही होगा। तो उसके लिए आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा रिलेवेंट है और कौन सा आपको सुनना चाहिए, किस ऐप से सुनना चाहिए। फैक्ट नंबर 6, अभी मैं जो आपको फैक्ट बताने वाला हूँ ना, वो एकदम जबरदस्त फैक्ट है। ये वीडियो आप कंप्लीट देखना, उसके लिए आपको तभी समझ में आएगा ये क्या चीज़ है। ये है सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। सबकॉन्शियस माइंड जो अपना होता है, उससे हम कुछ भी कर सकते हैं। आप मानोगे नहीं, लेकिन कुछ भी कर सकते हैं। और ये जब तक वीडियो ख़त्म होगा ना, तब तक मैं आपको ये प्रूव भी कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा जो लोग जनरली आपने बात करते हुए देखा होगा कि हम सिर्फ अपना 5% ऑफ जो दिमाग है ना, वही यूज़ करते हैं। आप बहुत बार सुना होगा ये सारी चीज़ें। तो क्या जो 95% बड़ा है वो ऐसे ही बड़ा रहता है? नहीं, वो जो 95% बड़ा रहता है ना, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको यूज़ करता है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ 900 बिलियन नर्व्स होती है, ठीक है, सॉरी 90 बिलियंस नर्व्स होती हैं। तो और उस जो नर्व्स होती है उसको कनेक्ट करने के लिए, उसको जोड़ रखने के लिए, उसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ कनेक्टर्स होते हैं जो उसको एकदम साथ में बनाए रखते हैं। तो वो सारी जो नर्व्स हैं उसको चलाता कौन है? ये हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वही चलाता है। वो वॉल्यूंटरी वर्क करता है, वो ऑटो पायलट मोड पे चल रहा होता है। उसको हमें कहना नहीं पड़ता कि भाई तू चल, वो ऑटोमेटिकली अपने सारे काम करता रहता है। और जो बाकी के काम जो हम करते हैं, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ, तो वो बोलना मेरा कॉन्शियस माइंड बोलता है। बट अगर मेरे अंदर जो मैं श्वास ले रहा हूँ, तो मुझे श्वास ऐसे बोलना नहीं पता कि भाई तू श्वास ले, वो ऑटोमेटिकली होता है। वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उससे करवाता है। आपने वो एटलांटिक के जो आइज है उसके ऊपर, वो तो उसके बारे में तो आपने सुना ही होगा कि वो जितना दिखता है उसके ऊपर, उससे ज़्यादा कहीं गुना अंदर है। यानी 5% सिर्फ दिखता है, बाकी का 95% जो अंदर पानी के अंदर डूबा हुआ है। इसी तरह से हमारा माइंड भी काम करता है कि 5% जो हम एक्चुअल में यूज़ करते हैं वो वाला पार्ट है, और 95% जो एक्चुअल में हम हमारे ऑर्डर के थ्रू यूज़ नहीं करते, बट वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको रोज़ एक्टिव रखता है। हम अगर सोते भी हैं तभी भी वो एक्टिवेट होता है, हम अगर जाग रहे होते हैं तभी भी वो एक्टिवेट होता है, हम कुछ भी कर रहे हो, कोई से भी स्टेट में हो, उसके अंदर वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा चालू रहता है 24/7। आपने लाइफ में कभी ना कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो सुना ही होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है कि आप जो चीज़ रिपीटेटिवली बोलते जाओगे, करते जाओगे, अगर आप पाने की चाह रखोगे, तो वो चीज़ आपके पास आएगी ही आएगी। वो एक डायलॉग भी है ना कि जिस चीज़ को आप पाने की चाहत रखते हो, उसको मिलाने के लिए पूरी कायनात मिल के आपको हेल्प करेगी, ऐसा कुछ डायलॉग है, ठीक है। तो वो डायलॉग भी अभी ये सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर ही बना हुआ है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो ऑर्डर करता है, और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड अंदर होता है वो उसको ओबे करता है। अभी मान लो कि मुझे कुछ अपने खुद से काम करवाना है, तो मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर करूँगा तो वो करके दिखाएगा।
अभी आप बोलोगे वो कैसे, उसको ऑर्डर कैसे करना है, तो उसको ऑर्डर करने का एक तरीका है। मैं वो तरीका आपको एकदम लास्ट में बताऊंगा वीडियो के एंड तक, तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग टिल द एंड। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो कोई वर्बल लैंग्वेज नहीं जानता, वो हिंदी, इंग्लिश, गुजराती वो कुछ नहीं जानता है। उससे क्या चलता है, उसको क्या पता चलता है पता है, उसको समझता है सिर्फ इमेज समझती है, उसको सेंसेशन समझती है, उसको इमोशंस समझते हैं, उसको ड्रीम्स भी समझते हैं। तो आपको अगर कुछ उसको ऑर्डर करना हो ना, तो आपको ऑर्डर उसमें वर्ड्स नहीं डालने, आपको उसको एक इमेज दिखानी पड़ेगी अपने माइंड को कि हाँ ये इमेज थी, सेकंड ये इमेज, थर्ड ये इमेज। वो फॉलो करते करते जाएगा, तब उसको जाके एक ऑर्डर समझेगा कि हाँ मुझे ये करना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसके ऊपर ही काम करता है। आपको बोलते हो कि आप कुछ रिपीट करते रहो, बट सिर्फ रिपीट करने से कुछ नहीं होगा। आपको उस चीज़ का एक इमेज क्रिएट करना होगा, उसकी एक स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके अंदर इमोशंस भी होने चाहिए, सेंसेशंस भी होने चाहिए, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इमेजेस होने चाहिए। वो एक पिक्चर की तरह होना चाहिए। वो अगर आप अपने माइंड को दिखाओगे, सबकॉन्शियस माइंड को दिखाओगे, तब जाके वो काम एक्चुअल में होगा। अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो पता है कब सबसे ज़्यादा काम करता है। अभी मैंने आपको बोला कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि उसको ऑर्डर कैसे करना है, राइट। बट कभी कभी वो अपने आप ही चलता है। वो कब चलता है, जैसे आपको अगर कोई आइडिया चाहिए, तो मान लो, अगर आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आपको कोई आइडिया चाहिए, तो आप जीप सोचोगे ना कि मुझे यार कुछ आइडिया आ जाए, तब नहीं आएगा। बट जब आप टीवी देख रहे होंगे तो अचानक से आइडिया आएगा कि अरे हाँ ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। फिर अगर आप शायद ट्रैवलिंग कर रहे हो तब आइडिया आ जाएगा। शायद आप बात ले रहे हो, यानी आप नहा रहे होंगे, तभी शायद आपको आइडिया आ जाएगा। यानी सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो आपको तब आइडियाज़ देगा जब आप एकदम एक्टिव नहीं हो, जब आपका माइंड एकदम अलर्ट नहीं है, एकदम शांत है, या कुछ काम करने में बिजी है। तब अचानक से वो सबकॉन्शियस माइंड आपको आइडिया दे देगा कि हाँ भाई ये काम तू ऐसे कर सकता है, ये क्रिएटिविटी है, ये एक आइडिया है, तू उसको फॉलो कर, उससे हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड जो है, उसकी पावर की बात करें तो उसकी पावर एकदम अनलिमिटेड है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हो और पास में से एक सांप निकल रहा है, और सांप एकदम आपके नज़दीक आ गया, तो आप क्या सोचोगे कि मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। जनरली सब यही सोचते हैं कि मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। तो आप अपने माइंड को ऑर्डर करोगे कि भाई तुम माइंड पैर को ऑर्डर दे कि वो पैर वहाँ से ले ले और भागने लगे, ठीक है। बट आपको पता है कि ये ऑर्डर आपका दिया हुआ नहीं होता है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो आपके ब्रेन के ऑर्डर से 1/3 सेकंड पहले, यानी कि 1 सेकंड का भी तीसरा हिस्सा, उससे पहले वो प्रिपेयर कर देता है उस एक्शन को लेने के लिए। यानी वो पहले सोच लेता है कि यहाँ से पग लेना चाहिए, फिर आपके मन को पता चलता है कि हाँ ऐसा करना चाहिए, और आपका मन एक ट्रांसलेट करता है वो आपका जो एक्शन है वो आपके पैर के तक। तो ये सबकॉन्शियस माइंड उससे भी ज़्यादा तेज़ चलता है। वो इतने सारे काम भी कर रहा है, 95% ऑफ द ब्रेन वो बॉडी के लिए यूज़ कर रहा है। स्टिल ये सारी एक्शन लेने के लिए भी वो एक स्टेप अहेड है अपने ब्रेन से। आपने लाइफ में कभी ना कभी ओझा बोर्ड के बारे में सुना होगा, या तो आपने मूवी में देखा होगा, या तो कोई सीरीज में देखा होगा, या तो फिर आपने कोई टीवी सीरियल में देखा होगा। ओझा बोर्ड क्या होता है, ऐसा लोग मानते हैं कि वो आत्माओं से बात करने का एक तरीका है, जहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और आत्मा उसका आंसर देती है। अभी ओझा बोर्ड दिखता कैसा है, जो ओझा बोर्ड होता है ना, उसके ऊपर एक टेबल जैसा एक प्लेट होता है, और उस प्लेट के ऊपर A to Z सारे लेटर्स लिखे रहते हैं, और 0 to 9 के तक के सारे डिजिट होते हैं। ऊपर एक यस का भी साइन होता है, एक नो का भी साइन होता है। तो जब उसको आत्मा को आंसर यस नो में देना हो तो इजीली वहाँ पे यस नो में कर सकती है। अभी उसके अंदर कैसा होता है कि 5-6 लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने के बाद वो बोर्ड के ऊपर एक एरो जैसा की होता है, जिसके अंदर होल होता है, उसमें से नीचे का लेटर दिखता रहता है। तो वो सब अपनी 2-2 उंगलियाँ उसके ऊपर रखते हैं, और 2-2 उंगलियाँ रखने के बाद वो उससे कुछ आंखें बंद कर देते हैं अपनी, और उससे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। अभी जो आत्माएं होंगी जो वहाँ पे आई होंगी रूम के अंदर, वो उससे कम्युनिकेट करने के लिए वो जो एरो है ना, उसको हिलाएगी ऐसे कैसे करके। हम वहाँ पे जो भी 5 लोग होंगे वो उसको कुछ नहीं हिलाएंगे, बट वो ऑटोमेटिकली हिलेगा, और ऑटोमेटिकली वही जो आपने क्वेश्चन पूछा, मान लो कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा है, उसके अंदर उसका आंसर यस है, तो वो जाएगा सीधा यस के साइन के ऊपर। अगर नो है तो नो के साइन के ऊपर, या तो डिस्क्रिप्टिव आंसर है तो वो बारी बारी एक एक लेटर के ऊपर जाएगा और आपको आंसर देगा। बट ये सारी चीज़ें ना सिर्फ बिलीफ है, ये कोई सच्चाई नहीं है। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो इसके ऊपर काम करता होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही ऐसी चीज़ है जो हमारी फिंगर्स है ना उसके ऊपर रखी हुई, वो उसको हिलाता है। विदाउट नोइंग हमारे माइंड को पता भी नहीं चलता है कि हम इसको हिला रहे हैं, बट वो सबकॉन्शियस माइंड हमारे हाथ को एक सिग्नल देता है, क्योंकि उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। उसको जो आंसर देना होता है ना, वो उसी तरफ लेके जाता है।
यानी कोई आत्मा बात नहीं कर रही होती है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही है, वही बात करता होता है हमसे। इसकी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि मैं आपको लास्ट तक प्रूव करके रहूँगा कि सबकॉन्शियस माइंड से हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी उसकी एक स्टोरी भी बताता हूँ आपको। एक सैल्वाडोर डाली करके एक पेंटर था, फेमस पेंटर था। तो वो क्या करता था, वो बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाता था और उसको सेल करता था। तो उसकी जितनी भी पेंटिंग्स बिकी है ना, जो एकदम फेमस रही है, उसने कैसे बताई थी पता है आपको? उसने वो पेंटिंग्स सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से बनाई थी। अब आप पूछोगे वो कैसे? वो क्या करता था, रात को या तो जब भी उसको नींद आ रही हो तब वो एक चेयर पे बैठ जाता था, नीचे रखता था थाली, हाथ में रखता था स्पून। अभी वो सोने की ट्राई करने लगता था, उसकी ब्रीथ एकदम स्लो हो जाती थी, वो एकदम फील करता था कि रिलैक्स हो चुका है एकदम से। और जब वो एकदम नींद के करीब आ जाता था ना, तो हाथ से वो स्पून निकल जाती थी। तो स्पून जैसे निकली वो पड़ेगी थाली पे, तो थाली पे एकदम टंग सा आवाज़ आएगा, तो वो उसकी नींद खुल जाएगी। तो ये जो स्टेट है, जो नींद आने तक का स्टेट है और जो नींद आ जाती है, उसके बीच में एक टनल खुलती है। उसमें टनल में सबकॉन्शियस माइंड का हमको प्रवेश द्वार मिलता है। तो वो जो चीज़ है वहाँ पे उसको बहुत अच्छे क्रिएटिव्स आइडियाज़ आते हैं, तो वहाँ से आइडियाज़ निकलते हैं। तो वो तुरंत ही झाँक के एक पेंटिंग बनाता था। वो जो अपने दिमाग में जो रिकॉर्ड हुई है चीज़, उसको पेंटिंग के कैनवास के ऊपर एकदम ड्रॉ कर देता था। और उसकी वो सारी चीज़ें जो भी उसने ड्रॉ करी है वो एकदम फेमस हुई है और उसने बहुत अच्छे प्राइस पे उसको बेची थी। अभी सबकॉन्शियस माइंड को प्रूव करने के लिए कि उसके अंदर कितना पावर है, उसके लिए 3 स्टडीज़ हुई हैं। मैं आपको 1 बाय 1 तीनों की 3 स्टडीज़ बताऊंगा और उससे आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ, हम सबकॉन्शियस माइंड से कुछ भी कर सकते हैं, यानी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली स्टडी जो है वो थी गुआंग यू नाम के एक शख्स ने की थी। वो एक साइकोलॉजिस्ट था। उसने क्या किया, उसके पास बहुत सारे लोग जो थे वॉलंटियर्स थे, सब के सब। उसको उसने बोला कि आप हर रोज़ क्या करोगे, हर रोज़ विजुलाइज करोगे एक ट्रेनिंग सेशन, यानी जिसमें वो एक्सरसाइज कर रहे हो। तो एक्सरसाइज करने का वो वहाँ पे 2 महीने तक उनको हर रोज़ वहाँ पे विजुलाइज करवाया गया कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो। दूसरे दिन भी आपको एक्सरसाइज करवाने के ऐसा विजुलाइजेशन किया गया। और आफ्टर 2 मंथ्स, और जो भी उन्होंने एक भी फिजिकली कोई एक्सरसाइज की ही नहीं थी, बट सिर्फ दिमाग से सोचा था कि हाँ वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसके अंदर 13% इंक्रीज हुई थी उनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी ना बाइसेप्स की, उसमें 13% इंक्रीज आया था सिर्फ सोचने से। आप सोच सकते हो क्या? 13% इंक्रीज आया था उसके अंदर। सेकंड जो स्टडी हुई थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने की थी। उनके यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट्स थे ना, उनको फ्री हैंड थ्रो की एक विजुअलाइजेशन करवाई गई थी टिल 1 मंथ। उसको विजुलाइज करवाया गया था वहाँ पे कि आप वो फ्री थ्रो कर रहे हो, एक्चुअल में थ्रो कर रहे हो। वो ऐसा विजुलाइज करने को बोला था, यानी वो एक्चुअल में कुछ थ्रो नहीं कर रहे थे, बट वो उनको सिर्फ इमेजिनेशन करना था कि आप ये ऐसा थ्रो कर रहे हो। फ्री हैंड थ्रो बोलते थे उसको। तो वो ऐसे कर रहे थे। उनको 1 महीने तक ये सेम चीज़ हर रोज़ रिपीट करवाई गई। और आप नहीं मानोगे, उनकी जो इम्प्रूवमेंट हुई, एक्चुअल जब प्रैक्टिस हुई उनकी, तो उसमें 23% की इम्प्रूवमेंट थी। उनकी पहले भी एक डेटा लिया हुआ था, उनकी जो स्ट्रेंथ थी और जो उनकी क्षमता थी उसकी, बट वो आफ्टर जो हुआ उसमें उनका 23% इम्प्रूवमेंट था। यानी कुछ ना करके भी 23% इम्प्रूवमेंट सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड की वजह से, और कोई वजह नहीं। और जो थर्ड स्टडी है वो फ्रेंच स्टडी है। तो वो फ्रेंच में हुई थी। वो वहाँ पे भी कुछ पार्टिसिपेंट्स थे जो लॉन्ग जंपर थे। उनको हर रोज़ विजुअलाइज करवाया गया कि आप लॉन्ग जंप कर रहे हो। और जनरली लॉन्ग जंप में क्या होता है कि आपको एक दूरी तक जंप करना होता है। तो उनको ऐसा दिखाया गया कि आप जो आपकी स्ट्रेंथ है ना, उससे बहुत कई ज़्यादा स्ट्रेंथ तक आप कूद सकते हो, ऐसा उनको विजुअलाइज करवाया गया। तो ये ऐसा भी वहाँ पे भी 1-2 महीने तक किया गया था। और आफ्टर द रिजल्ट, जब उसको एक्चुअल डेट आई, जब उनको एक्चुअल में लॉन्ग जंप करना था, तो आप नहीं मानोगे, 45% इंक्रीज इन एक्चुअल मोशन ऑफ देयर जंप्स। यानी वो जो पहले कूदते थे ना, उससे 45% ज़्यादा मोशन था उनकी जंप के अंदर। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से हुई? सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड में जब एक चीज़ रिपीटेटिव डाली गई कि ये माइंड में करना है, ये माइंड में करना है, तो सबकॉन्शियस माइंड ने उसको कैप्चर कर लिया। और सबकॉन्शियस माइंड जो एक बार कैप्चर कर लेता है ना, वो उसके रूटीन में आ जाता है। आप अगर जैसे कि आप श्वास ले रहे हो, ठीक है, आपको कभी बोलना नहीं पड़ता ना, वो तो रूटीन है उसका, वो कर ही लेता है। वो अगर आप सो रहे हो, झाग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो श्वास तो लेने ही वाला है। जैसे आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो हो रहा है,
तो वो आपको बोलना पड़ेगा कि भाई हाथ से ब्लड यहाँ पे हार्ट तक जाए, हार्ट से फिर हैंड तक जाए, नहीं ना, वो ऑटोमेटिकली करता है। और वो कौन करता है? सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को एक बार पता चल गया ना कि ये चीज़ ऐसे हो रही है, वो करके रहता है और उसमें इम्प्रूवमेंट आता ही आता है। सो फाइनली गाइज, हम आ गए हैं हमारे वीडियो के एंड तक, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो स्वीट स्पॉट कौन सा है जहाँ पे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि आपको सोने से पहले, यानी कि 1 घंटे पहले, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ नहीं करना है। ना तो मोबाइल, ना लैपटॉप, कुछ यूज़ नहीं करना है, कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। क्योंकि मैं आपको उसका इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा कि क्यों 1 घंटे पहले नहीं करना है। अभी जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो जागृत कब होता है? जब हम उससे बात कर सकते हैं। तो वो जो टाइमिंग है ना, वो सोने से पहले एग्जैक्ट 15 मिनट का होता है। यानी जो लास्ट की जो एग्जैक्ट 15 मिनट होती है ना, वो टाइम वो है जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात कर सकते हैं, उससे आइडिया निकाल सकते हैं, उसको दे सकते हैं, कुछ भी हम उसके साथ। क्योंकि मान लो कि वो प्रवेश द्वार हो गया, वो गेट से आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। तो ये जो प्रवेश द्वार है उसको हमको कैसे कैच करना है? क्योंकि हमको तो पता चलेगा नहीं कि हम कब सोने वाले हैं, और उससे एग्जैक्ट 15 मिनट पहले हमको कब ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको 1 घंटे से पहले कुछ भी नहीं करना है, आपको बस ऐसे ही आराम करना है। जब आपको नींद, और आपको क्या करना है फिर जब आराम कर रहे हो ना, तब आपको आपके माइंड्स को, यानी सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दे रहे हो, ऐसे आपको एक उसको पिक्चर दिखाना होगा। आपको जो भी चाहिए लाइफ के अंदर, आपको जो भी आपकी इच्छा हो, जो आपको करना हो, सिर्फ छोटे से टास्क से लेकर बड़े से बड़ा टास्क आप उसको बता सकते हो। जैसे मुझे सिर्फ कल मॉर्निंग में उठना है, वो भी आप बता सकते हो, कितने बजे उठना है, मुझे कल क्या करना है, मेरा कल टू डू लिस्ट क्या है। और आप दूसरा कुछ गोल, बड़ा गोल हो, उसको भी बता सकते हो आप रात को। तो ये चीज़ आपको 1 घंटे पहले से स्टार्ट कर देनी है। अभी धीरे धीरे आपको नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो लास्ट के 15 मिनट है ना, उसमें भी आप वही कर रहे होंगे जो मैंने आपको बताया है। अभी आपको लगेगा कि ये 15 मिनट का क्या सीन है। तो ये जो 15 मिनट है ना, उसका सीन ये है कि लास्ट में जो सोने से एग्जैक्ट 15 मिनट पहले हमारा जो ब्रेन है ना, वो अल्फा वेव्स जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। और वो जो अल्फा वेव्स जनरेट होती है ना, उसके अंदर 7 से लेकर 14 तक की, यानी 7 to लेकर 14 तक की इलेक्ट्रॉनिक वेव्स जनरेट होती है। और वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स वेव्स जनरेट होती है ना, वही एक प्रवेश द्वार है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से बातें करने का। और जब हम उसको जो भी बोलेंगे वो ओबे करेगा, और या तो वो भी हमारे कुछ आइडिया से वो जो हमको देता है जनरली। तो ये जो टाइम है, हमको पता नहीं है कि वो कब 15 मिनट्स आने वाले। तो 1 घंटे से पहले सेफर साइड के लिए आप करना स्टार्ट करोगे, तो एट द एंड जब आपको स्लीप आ जाएगी, नींद आ जाएगी, तो तब तक वो आपको काम आपका हो चुका होगा। यानी आपको रात को, हर रोज रात को ये चीज़ रिपीटेटिव करनी है। रिपीटेशन इज द की। आपको रिपीटेटिव करनी ही करनी है। आपको हर रोज़ वो आपके गोल्स याद करने हैं, हर रोज़ आपको रात को वो याद करना है। आपने कई बार देखा होगा, आपके रिलेटिव्स के घर की छत के ऊपर यहाँ पे वो नोट्स लगाते हैं, पता नहीं कोई भी अमाउंट की नोट लगाते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न भी यही है कि भले ही एक सेइंग है कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी भी सर्वाइव करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो आप जब वहाँ पे वो लगाते हो नोट, तो रात को आप सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दे रहे हो एक तरह से कि आपको वो चाहिए, वो आप धीरे धीरे उसके लिए आप वर्क करो। तो गाइस, बस यही था आज के वीडियो के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, और फ्यूचर में भी आप ऐसे ही कुछ अनजाने फैक्ट्स जानना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और बहुत सारे जनों को शेयर कर दीजिए। अगर आप शेयर करोगे ना, तभी मैं दूसरे वीडियोस के लिए मोटिवेट होऊंगा। तो प्लीज़ आप इतना शेयर कीजिए कि मैं दूसरे और भी ऐसे वीडियोस लाता रहूं।